राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे भक्ति चैनल आराधना भक्ति में। आज मैं आपको होलिका अष्टक की कहानी सुनाती हूँ। फागुन मास का समय था। गांव में बसंत की मधुर खुशबू फैली हुई थी। खेतों में सरसों लहरा रही थी और बच्चे होली के रंगों की बातें करते फिर रहे थे। तभी गांव के मंदिर में पंडित जी ने घोषणा की कि अगले दिन से होलिका अष्टक आरंभ हो रहा है। गांव के लोग जानते थे कि होली से पहले ये 8 दिन विशेष माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यापार शुरू नहीं किया जाता। यह समय आत्मचिंतन, संयम और भक्ति का होता है। उसी गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत उत्साही था और होली के दिन नया दुकान खोलना चाहता था। उसने सोचा, रंगों के त्योहार से बेहतर दिन और क्या होगा। उसने अपने पिता से बात की। पिताजी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अभी होलिका अष्टक चल रहा है। इन दिनों में नया काम शुरू करना ठीक नहीं माना जाता। पहले इन 8 दिनों को श्रद्धा से बिताओ। गोपाल को यह बात समझ नहीं आई। वह बोला, पिताजी, ये तो सब मान्यता है, काम तो मेहनत से चलता है। पास ही बैठी दादी माँ मुस्कुरा दी। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहानी सुनाने लगी। बहुत समय पहले असुर राजा हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने की बहुत कोशिश की। जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना होली से ठीक पहले के दिनों में हुई थी। तभी से इन 8 दिनों को होलिका अष्टक कहा जाने लगा, जो हमें अहंकार छोड़कर भक्ति और धैर्य अपनाने की सीख देते हैं। दादी माँ ने आगे कहा, इन दिनों को सावधानी और साधना के दिन माना जाता है। अगर हम इस समय संयम रखें, मन को शांत करें और भगवान का स्मरण करें तो हमारे कार्य स्वयं ही शुभ समय में सफल होते हैं। गोपाल अब सोच में पड़ गया। उसने देखा कि पूरे गांव में इन दिनों लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर में दीप जला रहे हैं और अपने मन को शुद्ध करने में लगे हैं। उसने अपनी जल्दबाजी पर थोड़ा पछतावा हुआ। अगले दिन वह मंदिर गया, भगवान के सामने सिर झुकाकर बोला, मैं इन 8 दिनों को भक्ति में बिताऊंगा। अपनी दुकान होली के बाद खोलूंगा। होलिका दहन की रात आई। पूरे गांव ने मिलकर होलिका जलाई। अग्नि की लपटों के साथ लोगों ने अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और बुराइयों को भी जलाने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद गोपाल ने शुभ मुहूर्त में अपनी दुकान खोली। इस बार उसने मन में घमंड नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास था। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली और वह समझ गया कि यह परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरी सीख छुपी होती है। इस तरह होलिका अष्टक ने गोपाल को धैर्य, श्रद्धा और सही समय की रक्षा करने की सीख दी। हमें भी इन 8 दिनों को केवल परंपरा समझकर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का अवसर मानकर बिताना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।